हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो इस लेक्चर में आपको 6th क्लास की साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ और यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंक्लूड की है। तो आपको मेरा लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर का नाम ही फूड है तो फूड से ही डिस्कस करेंगे कि फूड क्या है। फूड क्या है? ऐसी जो भी सब्सटेंस है जो हमें जीने के लिए ज़रूरी है, जो हम जीने के लिए खाते हैं वो सब क्या कहलाएगा? फूड कहलाएगा। पहली डेफिनेशन क्या है? सबस्टांस विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड, यानी कि ऐसे सबस्टांस जो हम जीने के लिए खाते हैं वो सब क्या है? फूड है। फंक्शन क्या है फूड के? फूड इज एक मिनट फूड इज द फ्यूल फॉर आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के लिए फूड फ्यूल का काम कर रहा होता है। जैसे कि व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल का काम क्या है? वो एक फ्यूल है। वो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स को एनर्जी दे रहा है ताकि वो चल सके। वैसे ही फूड हमारी बॉडी में एक फ्यूल का काम कर रहा होता है। अब हमें एनर्जी देता है ताकि हम वर्क कर सकें। कुछ इसेंशियल मटेरियल देता है जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। बॉडी की ग्रोथ के लिए इसेंशियल मटेरियल कहाँ से मिलते हैं? हमें फूड से मिलते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल देता है जो हमारी डैमेज्ड सेल्स की रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि प्रोटीन का क्या काम होता है? वो डैमेज्ड सेल्स की रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। वो हमें कहाँ से मिल रहा है? फूड से मिल रहा है। एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीज, यानी कि डिफरेंट टाइप की डिसीज से प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है? हमें फूड से मिलने वाले मटेरियल। जैसे कि विटामिन का काम क्या है? हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। आल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड टिश्यूज, यानी कि न्यू सेल्स एंड टिश्यूज को बनाने में भी फूड का काम है, ठीक है। तो ये थे 5 फंक्शन फूड के। नेक्स्ट आते हैं कि फूड वैरायटी। फूड वैरायटी का मीन्स यहाँ पर ये है कि देखो, हम डिफरेंट प्लेस पर लोग डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं। जैसे कि मान लो आप अदर स्टेट में जाओगे, गोवा में एनिमल्स यानी कि मछली ज़्यादा खाई जाती है। वैसे ही पंजाब की साइड जाओगे तो पंजाब का फूड अलग है, वहाँ की वेराइटीज़ अलग हैं, यूपी की वेराइटीज़ अलग हैं। तो डिफरेंट प्लेस पर रहने वाले पीपल डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या कहलाएगा? फूड वैराइटीज़ कहलाएंगी। देखो इसमें लिखा क्या है आपकी एनसीईआरटी में? डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, यानी कि हम समर में अलग फूड खाते हैं, विंटर में अलग फूड खाते हैं। समर के फ्रूट्स भी अलग आते हैं, विंटर के फ्रूट्स भी अलग हैं। सीजनली हम जिसे कहते हैं। वैसे तो अब हर सीजन में सब फ्रूट्स मिलने लगे हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखा जाए तो विंटर की वेजिटेबल्स डिफरेंट होती हैं, समर की वेजिटेबल्स डिफरेंस होती हैं। वैसे ही ये सब किस में आएंगी? फूड वैरायटी में। दिस इज कॉल्ड वैरायटी इन फूड। देयर इज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड फॉर डिफरेंट पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेस, जो कि मैंने आपको भी बताया कि डिफरेंट प्लेस पर रहने वाले पीपल डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, ठीक है। वो सब क्या कहलाएंगी? फूड वैरायटीज कहलाएंगी। इंग्रेडिएंट क्या होता है? यानी कि ऐसा मटेरियल जो किसी डिश को बनाने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल ले लो, चाय का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, चाय के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है? चाय के लिए हमें चाय पत्ती चाहिए, शुगर चाहिए और मिल्क चाहिए, समटाइम्स वाटर भी चाहिए। लेकिन मिल्क, चाय की पत्ती और शुगर एंड समटाइम्स अदरक भी डाल देते हैं। तो ये सब क्या है? इंग्रेडिएंट है किसके? चाय के। तो जो भी चाय को बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए रही है वो सब किस में आएंगे? इंग्रेडिएंट में आएंगे, ठीक है। क्या लिखा है? मटेरियल्स दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट, यानी कि ऐसे मटेरियल जो किसी डिश को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि राइस, बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ राइस चाहिए एंड वाटर चाहिए। यानी कि आपने बनाया होगा, बनाते हैं, घर पर बनता है, नॉर्मली सबको पता है कि हमें अगर बॉइल्ड राइस बनाने हैं तो हम कच्चे चावल लेते हैं और उसको पानी के साथ बॉईल कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बॉइल्ड राइस। तो इसके लिए कौन कौन से 2 इंग्रेडिएंट हैं? रॉ राइस एंड वाटर। ये हैं हमारे 2 मटेरियल या 2 इंग्रेडिएंट, ठीक है। एक नेक्स्ट है, ऐसा कुछ डिश ऐसी होती है जिसमें 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। जैसे कि करी में डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए और स्पाइसेस चाहिए, यानी कि जो भी मसाले होते हैं आपके, हल्दी मिर्च
डिफरेंट टाइप के जो भी आप डालते हो वो सब क्या आएंगे, स्पाइसेस में आएंगे। सॉल्ट डालेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स होंगे। ये किसके लिए चाहिए, करी के लिए चाहिए। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि करी बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ठीक है। हम्म, देखो फूड आइटम्स की कुछ लिस्ट बनी हुई है, इसको आप जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों में से बनते हैं। देखो फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट है। देखो रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा एंड वाटर। ठीक है। दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दाल चाहिए, पल्सेस, पल्सेस कहते हैं हम दाल को। वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल या घी चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑयल यूज करते हैं इसको फ्राई करने के लिए, और सॉल्ट डालते हैं, वाटर डालते हैं, और स्पाइसेस यानी कि मसाले डाले जाते हैं। दाल बनाने के लिए कौन कौन से हो गए, पल्सेस हो गए, वाटर हो गया, ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस। और राइस बनाने के लिए हमें, मैंने भी बताया था, रॉ राइस एंड वाटर। करी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स एंड सॉल्ट्स। तो ये थे फूड आइटम्स। देखो ये थे फूड आइटम्स और ये हैं इनके इंग्रेडिएंट। रोटी के लिए आटा, वाटर, दाल के लिए दाल चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए और स्पाइसेस चाहिए। राइस के लिए रॉ राइस चाहिए, वाटर चाहिए। करी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए और स्पाइसेस चाहिए, यानी कि मसाले चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हम सबको पता है कि हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। सोर्स ऑफ राइस और व्हीट यानी कि चावल और अनाज हमें कहाँ से मिल रहा है। चावल आपने कभी देखा हो तो पैडी लगी होती है। देखो ये डायग्राम देखा ना आप, चित्र जो देख रहे हो, इस तरह से हम चावल की खेती करते हैं। एक पैडी पैडी लगाते हैं उसको, और उससे फिर हमें जब वो बड़े बड़े हो जाते हैं तो तब हमें राइस मिलता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ राइस और व्हीट क्या है, पैडी और व्हीट फील्ड विद रॉ और रो विद रॉज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। यानी कि चावल और अनाज हमें कहाँ से मिल रहा है, चावल हमें मिल रहा है पैडी से, और वीट मिल रहा है हमें वीट की फील्ड से, उसमें जो बोते हैं उस प्लांट से बाद में ग्रेन से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे कि सम फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, ये हमें कहाँ से मिलता है, सबको पता है मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। हमें एग्स भी हमें हन से मिलती है, मुर्गी से मिलती है हमें एग, और मीट हमें एनिमल से मिलता है। तो ये कैसे है, ये हैं जो हमें एनिमल से मिलने वाले मटेरियल है। ये फूड वो हैं जो हमें एनिमल से मिलने वाले, मिल्क, एग्स एंड मीट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। देखो ये डायग्राम बना हुआ है, चित्र है, आप इसको देख सकते हो। ये हैं प्लांट्स के सोर्स, ये है प्लांट सोर्स, और देखो एनिमल सोर्स क्या है हमारा, ये वाला मुर्गी से सबको पता है एग मिलते हैं हमें। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस फूड को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए और उसका सोर्स क्या है। जैसे कि इडली, इडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चावल, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या हो गए इंग्रेडिएंट। और ये कहाँ से मिलते हैं हमें, हमें पता है कि राइस हमें प्लांट से मिलता है, उड़द की दाल भी हमें प्लांट से मिलती है, सॉल्ट हमें समुद्र से मिलता है, और वाटर भी हमें रिवर से मिलता है। ठीक है, चिकन करी, चिकन करी बनाने के लिए चिकन चाहिए, मसाले चाहिए, स्पाइसेस, ऑयल या घी चाहिए, और वाटर चाहिए। तो हमें चिकन कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से। ऑयल और घी प्लांट से ही मिलता है, जैसे कि सरसों का तेल हमें प्लांट से मिल रहा है। और घी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से जो दूध मिलता है उसको, उससे ही हमें घी निकालते हैं ना हम। तो घी हो गया एनिमल्स का, एनिमल से मिलने वाला, और ऑयल हो गया प्लांट से मिलने वाला। ठीक है, जैसे खीर, खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से। राइस हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। ठीक है, ठीक है, शुगर भी हमें प्लांट से मिलता है, आपको पता है गन्ने से हमें शुगर मिलती है, तो गन्ना क्या है, प्लांट से मिलने वाला सोर्स है। ठीक है, तो ये थे आपके इंग्रेडिएंट, ये याद रखना है, जैसे कि इडली वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो है हम जो भूलेंगे वो यही भूलेंगे, जो ये वाला इंग्रेडिएंट है इडली के, ये आप याद रखना। ठीक है, और चिकन करी के, खीर का तो सबको पता होता है मोस्ट ऑफ द।
ओके। हाँ, अब आते हैं प्लांट प्लांट्स आर सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स। प्लांट से हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो हमें अनाज मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स, यानी कि प्लांट हमारा मेजर सोर्स है फूड का। उससे हमको दाल भी मिलती हैं, अनाज मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। ये सब क्या है, प्लांट से मिलने वाले फूड है, ठीक है। और एनिमल हमें क्या देता है, एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एग्स मिलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें, एनिमल से। काओ एंड गॉट हमें क्या देती हैं, काओ गॉट एंड बफेलोज क्या देती हैं हमें, मिल्क देती हैं। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर, बटर क्या है, मिल्क का प्रोडक्ट है। बटर क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, ये क्या है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे, बटर क्रीम, बटर है, क्रीम है, चीज़ है, कर्ड है, ये मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है। याद रखना, ये ऐसे पूछ सकता है कि मिल्क प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो बटर होगा हमारा, क्रीम होगा, चीज़ होगा और कर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ऐसे पार्ट्स जो हम खाते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के। तो क्या लिखा हुआ है, देखो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। मैंने बताया कि प्लांट हमारे फूड का मेजर सोर्स है, यानी कि मोस्ट ऑफ जो हमें फूड मिल रहा है वो प्लांट से ही मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कौन सा पार्ट हम खाते हैं प्लांट्स का। तो हम प्लांट्स के लीव्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, कुछ की रूट्स भी खाते हैं, स्टेम्स भी खाते हैं, फ्लावर्स, यानी कि हम प्लांट्स के सारे पार्ट खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर प्लांट का हर पार्ट खाया जा रहा है। किसी प्लांट का फ्लावर खाते हैं, किसी के स्टेम खाते हैं, किसी की रूट खाते हैं, किसी का फ्रूट खाते हैं। तो कौन कौन से पार्ट हो गए प्लांट्स के, कौन कौन से पार्ट हैं, लीफ है खाने वाला पार्ट, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं एंड फ्लावर्स हैं। ये हैं जो प्लांट के पार्ट खाए जाते हैं। अब देखो ये आपका फिगर बना हुआ है, आप यहाँ देखो कौन से पार्ट क्या है। देखो आपको पता है कि ये वाला, ये होगी हमारी सॉइल, सॉइल के नीचे का एरिया क्या हो गया, रूट एरिया। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट। जो मेन रूट निकल रही होती है ना, उसको कहते हैं प्राइमरी रूट। और इस रूट से निकलने वाली अदर रूट, जैसे ये निकल रही है, ये ब्रांच इस तरह से, ये होगी सेकेंडरी रूट, ठीक है। तो ये रेड वाली जो मैंने आपको हाईलाइट की है, ये कैसी है, प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से निकलने वाली अदर रूट क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी रूट। तो हमारा ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, रूट सिस्टम। और ऊपर का सिस्टम क्या कहलाएगा, शूट सिस्टम, ठीक है। और शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, देखो ये निकल रही है, ये है स्टेम, वेट, ये हमारी क्या है, स्टेम है, ठीक है। अब स्टेम से क्या निकल रहा है, देखो ये ब्रांच निकल रही है इस तरह से, लीफ जहाँ से निकलती है ये रही, ठीक है। अब आप देखो, आप देख रहे हो जो जहाँ से ये लीफ निकल रही है, यहाँ पर एक छोटी सी बड़ लग रही है, इसको कहते हैं बड़। जहाँ जहाँ से लीफ निकलती है वहाँ पर बड़ होती है। ये जो आप देख रहे हो ना, छोटी सी फिगर, ये जो ये क्या है, ये बड़ है, ठीक है, ये बड़ है, ठीक है। अब देखते हैं जहाँ से लीफ निकलती है, यानी कि जैसे ये वाला एरिया, वेट एक मिनट, यहाँ से जैसे कि ये वाला एरिया जहाँ से लीफ निकल रही है, इसको क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। और दो लीव्स के बीच का, यानी कि एक लीफ यहाँ से निकल रही है, एक लीफ यहाँ से निकल रही है, ये वाला भी नोड है और ये वाला भी नोड है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे, इंटर नोड। जैसे कि एक मैं तुम्हें डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। जैसे कि ये स्टेम हो गई और ये निकल रही है लीफ, ठीक है, और एक लीफ निकल रही है ये, ठीक। तो ये वाला क्या कहलाएगा, जहाँ से लीफ निकल रही है, ये आ गया हमारा नोड, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये पहले नोड से
सेकेंड नोड नेक्स्ट नोड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, इंटर नोड। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके। बड बता दिए, बड मैंने क्या बताया, ये लीफ निकल रही है और लीफ से थोड़ा सा नहीं है, ये जो स्टेप से निकलती है यहाँ इस तरह से, एक मिनट, और छोटी सी बड निकल रही होती है उसको बड कहते हैं। ठीक है, बड हो गया, नोड समझ में आ गया। इंटर नोड मैंने बताया दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। ये आपका लीफ हो गया। स्टेम मैंने आपको बता दी, जो मेन पार्ट है वो स्टेम ही है, स्टेम से ही लीव्स निकलती हैं, स्टेम से ही बड्स निकलती हैं। और ये क्या है, ये फ्रूट है, यानी कि ये प्लांट, जो ये प्लांट है उसका पी का, पी में क्या है, ये मटर का पौधा है, तो मटर का ये फ्रूट हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपके फ्लावर्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है, कौन से पार्ट क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं क्या बता रही थी कि प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो खाते हैं हम, जैसे कि फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के स्टेम्स, कुछ के लीव्स, कुछ की बड्स, कुछ सॉरी बड्स नहीं, कुछ की रूट्स खाते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके रूट भी खाते हैं और जिसका फ्रूट भी खाते हैं। तो ये प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कौन सा पार्ट क्या है प्लांट का। देखो ये जो मैं आपको फिगर शो कर रही हूँ, सो आपको प्लांट्स के पार्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम खाते हैं। जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो याद रखने ही है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे ना वो इसी में से ज़्यादा बनेंगे कि कौन सा पार्ट हम प्लांट का खाते हैं। ठीक है, तो अब देखो डिस्कस करते हैं कि पहला क्या है, प्लांट्स के रूट वाले पार्ट जो हम खाते हैं वो कौन कौन से हैं, रेडिश, कैरेट, बीट रूट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। जो याद कैसे रख सकते हो, रेडिश को आपने कभी ध्यान से देखा, रेडिश मीन्स मूली। मूली और गाजर जो होते हैं वो सिमिलर से होते हैं देखने में, और उनकी आपने कभी ध्यान से देखा हो ना तो उनकी स्ट्रक्चर पर छोटी छोटी रूट्स भी दिखाई देती है हमें, कभी कभी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। तो आप रेडिश को और कैरेट को तो साथ में याद रखना क्योंकि ये रूट है, और बीट रूट में तो वर्ड ही रूट आ रहा है। और सलजम, टर्निप, सलजम क्या होता है कि सलजम में भी छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिख रही होती हैं बाहर की तरफ ही, तो आप उसको वैसे याद रख सकते हो। स्वीट पोटैटो, भी हमारी रूट है। रेडिश, कैरेट, बीट रूट, टर्निप और स्वीट पोटैटो ये क्या है, हमारी रूट है जिसका हम रूट वाला पार्ट खाते हैं। नेक्स्ट आएगा स्टेम। स्टेम में देखो पोटैटो, ये याद रखना जरूरी क्योंकि हम पोटैटो में और स्वीट पोटैटो में कंफ्यूज होने वाले हैं। तो पोटैटो हमारा क्या है, स्टेम, और स्वीट पोटैटो हमारा क्या है, रूट। शुगर केन हमारी स्टेम है, जिंजर, ऑनियन ये हमारी स्टेम्स वाले पार्ट हैं जो हम खाते हैं। लीफ में हमारा क्या आएगा, पालक आएगा, कैबेज, पत्ता गोभी जो होती है, नाम में पत्ता लिख रहा है, पत्ता आ रहा है, तो वो कैबेज जो है हमारी लीफ है जिसकी लीफ खाते हैं हम। मस्टर्ड, यानी कि सरसों, क्या है हमारी, सरसों की जो लीव्स होती हैं उसका क्या बनता है, हमारे घरों पर साग बनता है, वो मस्टर्ड के लीफ से बनता है। नेक्स्ट क्या है, कोरिएंडर यानी कि धनिया, धनिया की लीव्स यूज की जाती हैं। मिंट, पुदीने की पत्ती यूज की जाती हैं। फेनुग्रीक, सबको पता है, मेथी का साग बनता होगा घरों में आपके, तो उसकी क्या है, लीफ खाई जाती है। मेथी की सीड्स भी यूज होती हैं और मेथी की लीव्स भी यूज होती हैं। रेडिश, देखो मैंने ऊपर भी आपको भी रेडिश बताया था, यहाँ पर भी रेडिश बताया और यहाँ पर भी, यानी कि रेडिश का हम रूट वाला पार्ट भी खाते हैं और रेडिश की हम लीव्स भी खाते हैं। साग में जो यूज होती हैं वो रेडिश की लीफ यूज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लावर में हमारा क्या है, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना, पंपकिन। अब आप कंफ्यूज होने वाले हो कि बनाना तो फ्रूट है और फ्लावर में कैसे आ सकता है, तो बनाना का फ्लावर भी खाया जाता है, उसका फ्रूट भी खाया जाता है, उसकी लीव्स भी खाई जाती हैं। ठीक है, कॉलीफ्लावर नाम ही इसका फूल गोभी है, फूल गोभी में नाम ही फूल आ रहा है, तो आप उससे याद कर सकते हो कि फूल गोभी का फूल गोभी हमारी क्या है, फ्लावर है। और ब्रोकली और फूल गोभी जो है ना वो सिमिलर है देखने में, उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, वो वैसे उसका ही एक मॉडिफाइड पार्ट है।
ठीक है। तो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर साथ में याद रखना कि गोभी, फूल गोभी जो होती है और ब्रोकली जो होती है वो एक जैसी दिखती है, तो वो फ्लावर है। ओके। बनाना का फ्लावर वाला पार्ट भी खाया जाता है, पम्पकिन का फ्लावर भी खाया जाता है और फ्रूट भी खाया जाता है। नेक्स्ट आएगा अब बनाना। देखो बनाना हमारा फ्रूट में भी आ गया, बनाना हमारा फ्लावर में भी आ गया। टमाटो, देखो आप कंफ्यूज क्या होने वाले हो, टमाटो को कंफ्यूज होने वाले हो क्योंकि टमाटो को हमें लगता है टमाटो फ्लावर फ्रूट नहीं है, टमाटो हमारा फ्रूट है। मैंगो फ्रूट है, एप्पल फ्रूट है, पंपकिन, पंपकिन देखो यहाँ पर भी आ रहा है। पंपकिन का फ्लावर भी खाया जाता है और पंपकिन का फ्रूट भी खाया जाता है। बनाना का फ्रूट भी खाया जाता है, बनाना का फ्लावर भी खाया जाता है। टमाटो हमारा क्या है, टमाटो हमारा है फ्रूट, टमाटो हमारा फ्रूट है, याद रखना। टमाटो हमारा क्या है, फ्रूट। ये ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं जो हम कंफ्यूज होते हैं, जिन क्वेश्चनों में वैसे ही बनेंगे। जैसे कि हम कहाँ कंफ्यूज होंगे, हम पोटैटो में कंफ्यूज होंगे, तो पोटैटो याद रखना, पोटैटो हमारी स्टेम है। स्वीट पोटैटो में कंफ्यूज होने वाले हैं, स्वीट पोटैटो हमारा क्या है, रूट है। और क्या कंफ्यूज होने वाले हैं हम, बनाना, बनाना का हमारा फ्लावर वाला पार्ट भी खाया जाता है और बनाना का हमारा फ्रूट वाला पार्ट भी खाया जाता है। टमाटो हमारा फ्लावर है, पंपकिन का हम फ्रूट भी खाते हैं, पंपकिन पंपकिन का हम फ्लावर भी खाते हैं। सीड्स, सीड्स में क्या आएंगे, पी है कि मटर, दालें होगी, पल्सेस, मेज, मस्टर्ड। देखो मस्टर्ड की लीफ का हम साग बनाते हैं और मस्टर्ड की सीड से हम ऑयल लेते हैं, ठीक है। बीन्स होगी, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, क्यूमिन सीड्स हमारे क्या है, सीड्स है, नाम में ही क्यूमिन सीड्स आ रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पार्ट्स प्लांट्स के जो ईडेबल पार्ट है। टू और मोर पार्ट ऑफ प्लांट्स यूज्ड एज फूड, यानी कि प्लांट के, एक ही प्लांट के हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। जैसे कि मस्टर्ड मैंने आपको बताया था, मस्टर्ड की सीड से हम ऑयल लेते हैं, मस्टर्ड की लीव्स का हम साग बनाते हैं, पंपकिन का हम फ्लावर भी यूज़ करते हैं, पंपकिन का हम फ्रूट भी खाते हैं, ठीक है। और स्प्राउट्स क्या है, स्प्राउट्स हमारे होते हैं जैसे कि चना, मूंग की दाल और मटर को क्या करो आप, पानी में रात के लिए फ्लो कर रख दो और उसको मॉर्निंग में उसके पानी को निकाल कर उसको किसी वेट क्लॉथ में बंद करके उसको रख दो लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जब तक उसमें थोड़े छोटे छोटे रूट्स ना निकल जाएं। तो जब उसमें वेट क्लॉथ में आप उसको रखते हो तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उससे छोटी छोटी रूट निकलती हैं वाइट कलर की, वो वाइट कलर की जर्मिनेट हो चुकी हैं, यानी कि वो चना, मूंग या मटर जो भी है आपने जो भी लिया है वो जर्मिनेट हो जाता है। तो वो क्या, जर्मिनेट पार्ट हमारा क्या कहलाता है, स्प्राउट्स कहलाता है। स्प्राउट्स जो होते हैं वो हमारे रिच सोर्स हैं किसके, विटामिन के, प्रोटीन्स के और मिनरल्स के, यानी कि स्प्राउट्स में हमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू अगर हम नॉर्मली चना या मूंग की दाल खाते हैं या फिर हम मटर खाते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर हम उसके स्प्राउट्स खाएंगे ना तो उनसे हमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं। ओके, तो ये थे आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ प्लांट्स के जो हैं वो 2 से ज़्यादा पार्ट खाए जाते हैं। देखो ये आप फिगर देख रहे हो, ये मैंने आपको नोट करके दिखाई ताकि आप याद रखो। रूट का हम क्या खाते हैं, रूट, रेडिश, रेडिश की हम रूट भी खा रहे हैं, लीफ भी खा रहे हैं, मस्टर्ड लीफ भी यूज कर रहे हैं और सीड से हम ऑयल ले रहे हैं। बनाना फ्लावर भी खाते हैं, इसका फ्रूट भी खाते हैं और लीव्स भी खाते हैं। लीफ डायरेक्ट नहीं खाते, लीव्स की हम सब्जी बनती है, बहुतों के घरों में बनती है। आप मतलब उसको थोड़ा सा साफ करके उसको वॉश करके उसको स्टीम देकर तब बनाई जाती है उसकी, ठीक है। तो बनाना का हमारा फ्लावर भी खाया जाता है, फ्रूट भी खाया जाता है और लीव्स भी। पंपकिन का फ्लावर वाला पार्ट भी खाया जाता है और फ्रूट्स वाला भी। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक की हमारी लीव्स, यानी कि फेनुग्रीक क्या है यहाँ पर, मेथी, मेथी का साग, साग भी बनता है, यानी कि लीव्स यूज होती हैं उसकी, अब मेथी की सीड्स भी यूज होती हैं। तो ये थे कि मोर देन 1 पार्ट खाने वाले जो प्लांट है, प्लांट्स के वो पार्ट्स जो मोर देन 1 से ज़्यादा पार्ट खाए जाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना। अब देखो प्लांट पार्ट्स एज फूड, यानी कि ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रिंजल चाहिए, चिलीज यानी कि स्पाइस चाहिए, मसाले, ऑयल चाहिए। ऑयल हमें कहाँ से मिलेगा, ग्राउंड नट से मिल सकता है, मस्टर्ड से, सोयाबीन से और एनी अदर प्लांट से मिल सकता है। तो हमारा ब्रिंजल क्या है, देखो इसे याद रखना, ब्रिंजल हमारा क्या है, फ्रूट है। ब्रिंजल हमारा, ब्रिंजल है हमारा फ्रूट, ये याद रखना, ब्रिंजल हमारा क्या है, फ्रूट है। ओके, अब आते हैं स्प्राउट्स। मैंने आपको बताया कि स्प्राउट्स देखो ये आप देख रहे हो, इसमें वाइट वाइट निकल रही हैं, छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं, इसको ही स्प्राउट्स कहते हैं। लिखा क्या है देखो, द प्रोसेस इन विच सीड्स लाइक मूंग, चना आर अलाउड टू जर्मिनेट बाय डेवलपिंग स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर,
क्या कहलाएगा? स्प्राउट्स कहलाएगा हमारा। स्प्राउट्स आर रिच इन विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि मोर न्यूट्रिएंट्स है हमारे स्प्राउट्स रादर देन अगर हम नॉर्मली मूंग चना खाएंगे उससे उसकी कंपेरिजन में। ओके, नेक्स्ट ये आप स्ट्रक्चर देख ही सकते हो। अब आता है बी। आपने देखा होगा जो मधुमक्खी होती है वो फ्लावर से नेक्टर लेती है, यानी कि फ्लावर का जो जूस, फ्लावर से जूस लेती है, जिसे क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। यानी कि बी क्या करती है? फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है और उसको हनी में कन्वर्ट कर देती है। कहाँ कन्वर्ट करती है? अपनी हाइव्स में, यानी छत्ते में। तो ये आप याद रखना, बी क्या करती है? फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है और कहाँ उसको स्टोर करती है? अपने छत्ते में, यानी कि हाइव्स में। ये देखो आप स्ट्रक्चर देख रहे होगे, ये क्या है? ये हाइव्स है इसका। ठीक है, ये छत्ता है। आपने देखा भी होगा अपने आसपास की मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो छत्ते में हनी को कलेक्ट करती हैं। वो हनी कैसे बनता है? वो फ्लावर से नेक्टर लेती है, यानी कि जूस लेती है, उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। ओके, ये याद रखना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब आते हैं कि एनिमल्स को ना उनके फूड के बेसिस पर, यानी कि वो क्या खाते हैं उसके बेस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कुछ किसमें? हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स हमारे क्या होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे हर्बीवोर्स। और कॉर्निवोर्स हमारे क्या होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, वो प्लांट्स को नहीं खाते, वो क्या कहलाएंगे? हमारे कॉर्निवोर्स। और ओमनिवोर्स हमारे क्या है? जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, दोनों को खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे ओमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स हमारे क्या है? दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स क्या कहलाएंगे? हर्बीवोर्स। कौन कौन है? काउ, गॉट, डियर, रैबिट, एलिफेंट, शिप। कॉर्निवोर्स हमारे क्या है? सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स क्या कहलाएंगे? कॉर्निवोर्स। एग्जाम्पल क्या? लॉयन, टाइगर, वोल्फ, ईगर। ये प्लांट्स को नहीं खाते, सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोर्स क्या है? विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन कौन है? ह्यूमन हो गया, कैट, डॉग, कॉकरोच, क्रोज। ह्यूमन तो सब कुछ खाता है, क्या एनिमल, क्या प्लांट्स, एवरीथिंग। ठीक है, कैट हमारी दूध पीती है और कैट रैट को खाती, चूहे को खाती है। वैसे ही डॉग जो होता है वो रोटी भी खाता है, दूध भी पीता है और वो मीट भी खाता है। तो ये क्या है? ओमनिवोर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर कुछ टेबल दी हुई है। देखो बफेलो हमारी क्या क्या खाती है? ग्रास खाते हैं, घास खाती है। ऑयल के कहते हैं खली। जो आपके घर में मस्टर्ड ऑयल आता होगा निकल कर, गाँव में, मोस्टली गाँव में होता है, सिटीज में तो नहीं पता है शायद। गाँव में क्या होता है कि मस्टर्ड जब ऑयल निकल कर आता है तो उसकी शीट से जो उसका सीड का जो वेस्टेज है वो खली होती है, उसको क्या कहते हैं? हम ऑयल केक कहते हैं। ग्रेन्स यानी कि अनाज भी खाती हैं वो, हे यानी कि भूसा भी खाती हैं। कैट हमारी क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स जैसे कि चूहे को खाती है, बर्ड्स को भी खाती है, छोटे छोटे बर्ड्स को, और दूध भी पीती है। रेट हमारी ग्रेन्स को खाता है। लॉइन और टाइगर हमारे क्या खाते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को लेते खाते हैं। स्पाइडर और हाउस लिजर्ड्स क्या खाती हैं? स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती हैं। क्रो हमारा स्मॉल एनिमल्स को खाता है। बटरफ्लाई हमारी क्या लेती है? फ्लावर जूस को लेती है। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट जो मैंने कवर किया है, और एनसीईआरटी की कोई लाइन मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ी है। आपको जो मैंने हाईलाइट पार्ट किया है ना वो इम्पोर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन अगर बनेंगे तो वहीं से बन सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन पार्ट है जो सबको पता होता है। तो आई होप आपको एवरी पॉइंट क्लियर हुआ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।